टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया के दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या क्या रिलेशन थे, जैसे कि ईयू के साथ, यूएसए के साथ, चाइना के साथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया के रशिया के साथ कैसे रिलेशन हैं। Let's start. Continuity, mutual trust and confidence are the major pillars of Indian-Russia relations or the बेसिस ऑफ सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ इंडो सोवियत लाइज। ठीक है, इंडिया और रशिया में जो है रिलेशंस कैसे हैं, ट्रस्ट पर बेस्ड हैं, कॉन्फिडेंस पर बेस्ड हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जो है रिलेशंस इनके बिल्डअप रहे हैं। द बायलैटरल रिलेशनशिप हैज़ डेवलप्ड इनटू ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन रिसेंट ईयर्स। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ओल्ड इंडो सोवियत फ्रेंडशिप वॉज ए special bilateral trade and economic relationship. Although this arrangement had the usual weaknesses of corruption, patronage, transactions in low quality products, it helped many small and medium sized private companies to become exporters. ठीक है, इनमें जो ट्रेड रहा है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, इससे जो है इन्होंने स्मॉल और मीडियम साइज जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी वर्क किया है, वो भी एक तरह की एक्सपोर्टर्स बन चुकी हैं। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन दिस रिलेशनशिप हैज़ बिन बैडली डैमेज। जैसे सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था, ठीक है, तब जो है ये रिलेशन बहुत एक तरह से डैमेज हो गया था। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रशिया फ्रॉम अ सेंट्रली planned economy to a market economy in 1992 coined as a policy of economic liberalization in India. These developments changed the nature and character of foreign economic relations in both the countries. Therefore, despite having solid economic and trade relations in the past, a large part of the 1990s was a period of difficult adjustment फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज रशियन बिजनेस। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी की थी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए भी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी 1992 में। लेकिन जैसे जैसे सोवियत यूनियन जो है उसका एंड होता रहा, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है इनका रिलेशन जो है थोड़ा डैमेज हो गया और डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट हुई फिर रशिया और इंडिया में। ठीक है, इंडो यूएसएसआर रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो है कैसा रिलेशन था इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस द कोल्ड वॉर हैज़ ऑलरेडी बिगन। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तब जो कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुआ था। द वर्ल्ड had almost become bipolar। ठीक है, बाइपोलर सिस्टम तब बन गया था। बाइपोलर मतलब कि टू पावर्स थी, उसमें टू डोमिनेटिंग पावर्स थी। कौन कौन सी थी? यूएसए और यूएसएसआर। और दोनों में पावर के लिए स्ट्रगल था कि सुपर पावर कौन सी है, यूएसए है या फिर सोवियत यूनियन है। इसलिए बाद में जो सोवियत यूनियन है उसका कोलैप्स हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गई थी। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन हैड एमर्ज एज सुपर पावर। बाद में जो है यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक तरह की सुपर पावर बन गई थी। इंडिया हैविंग डिसाइडेड टू रिमेन नॉन अलाइन, लेकिन इंडिया जो है वो नॉन अलाइन रहा क्योंकि उसने एनएएम पॉलिसी जो है अपनाई हुई थी। ठीक है, नेहरू वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड नॉट ओनली बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 but also by the planned economic development brought about in the Soviet Union in accordance with the socialist ideology। नेहरू जी जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी और जो डेवलपमेंट उनके प्लानिंग थे सोवियत यूनियन के, जो कि आइडियोलॉजी सभी पूरी जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसलिए नेहरू जो है उन्होंने 1927 में यूएसएसआर जो कि रशिया है वहाँ पर विजिट भी की थी। He was head of the foreign department of Congress. Indian leadership was quite appreciative of the sovereign support to the cause of India's freedom. Nehru had tried soon after independence to develop friendly relationship had its roots, on the one hand in struggle against Western imperialism and colonialism, and on the other hand in India's national interest. This growing friendship was also marked as a Soviet's attempt to spread communist ideology in South Asia by the USA एंड इट्स एलाइज। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रगल जो है बढ़ता गया इम्पीरियलिज्म का, कॉलोनिज्म का, वैसे वैसे जो इंडिया और सोवियत यूनियन के रिलेशंस हैं वो मजबूत होते रहे, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो मोस्टली आइडियोलॉजी कौन सी थी उनकी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे।
तो इनके जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स हैं इंडिया और यूएसएसआर में बढ़ते गए, ठीक है। द मोमेंट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिटवीन इंडो सोवियत रिलेशंस, ठीक है। कभी कभी जो है ज़्यादा बढ़ गए रिलेशन, कभी थोड़े से कम हो गए, जैसे कि अभी हमने जाना कि सोवियत यूनियन जो है उसकी कोलैप्स हो गई थी, ठीक है। उसके तब थोड़े कम हो गए, फिर उसके बाद जो है सोवियत यूनियन के साथ जो है रिलेशन अच्छे हो गए इंडिया के। आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन could not develop along the lines envisaged by Nehru. Certain tensions appeared in the ties largely because of Stalin's rigid approach, implying that all those who were not communist were against Soviet Russia. ठीक है, तो वो कहते थे कि जो कम्युनिस्ट नहीं है वही रशिया के अगेंस्ट हैं। Therefore, India made consistent effort to clear the misunderstanding between two nations. However, India was among the first few nations to have recognized the People's Republic of China on December 30, 1949, within the 3 months of the completion of Communist Revolution. ठीक है, इंडिया ने सबसे पहले चाइना को एज अ नेशन एक्सेप्ट किया था। आफ्टर दैट अ ट्रेड एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन इन 1949। उसके बाद जो है ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और सोवियत रशिया के बीच में। वो कब हुआ था? 1949 में। It was Soviet Russia which opposed sending foreign forces to Kashmir when the Kashmir issue came up. ठीक है, सोवियत रशिया ने अपोज किया था जो फॉरेन पॉलिसी फोर्सेस जो हैं उन्हें कश्मीर में भेजने के लिए, ठीक है। But during the Indo-Pak War of 1965, Soviet Russia was not only supported to India. ठीक है, जब वॉर हुआ था सोवियत रशिया जो था इंडो पाक वार में इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, while US प्रोवाइडेड द सपोर्ट टू पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम पे यूएस जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। आफ्टर दिस द बांग्लादेश क्राइसिस ऑफ 1971 वाज आल्सो ब्रॉट इंडिया एंड यूएसएसआर टू क्लोजर बाय साइनिंग अ ट्रीटी ऑफ पीस, ठीक है। बाद में 1971 में बांग्लादेश का जब क्राइसिस हो रहा था तब इंडिया और यूएसएसआर का जो रिलेशनशिप है वो और क्लोज हो गया, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। वो किसके लिए थी? पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। Soon after the Bangladesh War of Independence, India faced the black days of emergency, and after the emergency, Indira Gandhi defeated in the election. जैसे कि हमें पता है कि उसके बाद जो है एमरजेंसी आ गई थी, नेशनल एमरजेंसी आ गई थी, और इंदिरा गांधी जो है बाद में इलेक्शन में जो है डिफीट हो गए थे, और फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी 1977 में, और उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडियन पीएम देसाई एंड सोवियत प्रेसिडेंट बर्जेव एम्फेसिस इंडो सोवियत कोऑपरेशन बेस्ड ऑन पीस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद भी जो है इंडिया और सोवियत यूनियन में जो रिलेशंस हैं वो और जो है बने, एम्फेसाइज हुए, ठीक है। वो भी पीस, सिक्योरिटी और पीसफुली रहना चाहते थे कि पीस ही रहे, शांति रहे दोनों नेशंस में, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी रहे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, इसीलिए जो है ये वर्क कर रहे थे, ठीक है। इंडो सोवियत रिलेशंस वर फर्दर कंसोलिडेटेड ड्यूरिंग द पीरियड दैट द टू नेशंस वर लेड बाय Rajiv Gandhi and Gorbachev. The two nations had identical views on most of the international questions. ठीक है, बाद में जो है रिलेशंस और जो है बड़े, वो कैसे? राजीव गांधी और जो गोरबाचेव थे यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके जो रिलेशंस थे वो और बड़े, क्योंकि उनकी व्यूज़ जो थी दोनों की मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडो रशियन रिलेशंस पोस्ट कोल्ड वॉर टू प्रेजेंट, कि पहले से लेके अब तक कैसे रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत तो हमने जान ही लिया है कि कैसे रहे हैं। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत रशिया सीकिंग फ्रेंडशिप विद द वेस्टर्न ब्लॉक एंड एज वेल एज नॉन अलाइंड ग्रुप। जैसे कि ब्रेकडाउन हो गया था रशिया का, ठीक है, कोलैप्स हो गया था, एंड हो गया था यूएसएसआर का, तो उसके बाद जो है उन्होंने फ्रेंडशिप जो है मोस्टली वेस्टर्न ब्लॉक से होगी, नॉन अलाइन ग्रुप से की। रशिया एंड इंडिया प्लेज टू कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है। फिर उन्होंने प्लेज ली कि हम एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो कोऑपरेशन से रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे पॉलिटिकल फील्ड में भी और इकोनॉमिक फील्ड में भी, ठीक है। और एक दूसरे को जो स्पेयर पार्ट्स हो गए या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स भी ये जो है सप्लाई करते थे। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया वुड नीड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम रशियन टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। रशिया वुड हैव टू इम्पोर्ट सेवरल कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम
इंडिया। ठीक है, ऐसे में ट्रेड चलता रहा, कुछ चीज़ें जो है रशिया से मंगवाई गई और कुछ जो है रशिया को भेजी गई। ठीक है, द मेन पिलर्स ऑफ इंडो रशियन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो मेन रिलेशन है इंडो और रशिया में, इंडिया और रशिया में, जिस सबसे पहले जो है कब से चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कब स्ट्रेंथन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में, दैट इज़ 2004 to 2014। ठीक है, इसमें उन्होंने डिफेंस टाइज की, न्यूक्लियर पावर के लिए, ट्रेड के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी वर्क करना स्टार्ट किया। Russia-India trade has not grown to great heights despite the encouragement of both states। लेकिन फिर भी जो इनका ट्रेड है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, India has been supportive of Russian positions and has a careful and calibrated response to all Russian actions in Syria elsewhere। India has supported Russia to fight against terrorism। ठीक है, इंडिया जो है उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट की और टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है फाइट की कि टेररिज्म ना हो, काउंटर टेररिज्म जो है उसके लिए सपोर्ट की। मोदी जी जो हो गए, पुतिन हो गए उस टाइम पे जो थे, उन्होंने भी बहुत वर्क किया। ठीक है, द रशियन इंडियन इकोनॉमिक टाइज ट्रेडिशनली स्टैंड्स ऑन 3 पिलर। ठीक है, इनके मेन 3 पिलर्स थे, वो कौन कौन से थे? टेक्निकल कोऑपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी। This is since in these areas Russian products are the most competitive and often surpass the Western ones। ठीक है, उस टाइम पे रशियन प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। ठीक है, however with the collapse of the Soviet Union which coincided with the payment crisis in India, the volume of bilateral trade fell substantially। ठीक है, जैसे जैसे कोलैप्स हुआ तो उसके बाद जो है रिलेशन थोड़े कम हो गए, लेकिन बाद में फिर जो रिलेशन हैं वो अच्छे हो गए थे इंडिया और रशिया के बीच में।